हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 3। अभी तक आपने देखा, खुशी ने बारिश के सुहाने मौसम में मरने का रास्ता चुना, लेकिन अफसोस, वो जब छत से गिरी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अब आगे, जिससे खुशी लटक गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जिससे उसे जमीन दिखाई दी। एक पल के लिए तो वो सहम गई थी कि वो गिरती तो उसका क्या होता, लेकिन फिर अपनी जिंदगी की हकीकत को याद कर उसे गुस्सा आया और उसने अपने सिर को उठाकर उसका हाथ थामने वाले चेहरे को देखा। रजत ने खुशी का हाथ थामा था। झमाझम बिजली और मूसलाधार बारिश में बूंदें रजत के घूरते चेहरे से होती हुई खुशी के मासूमियत उदासीन चेहरे पर गिर रही थी। खुशी ने रजत को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि रजत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो हैंडसम सा चेहरा, उस पर वो गुरूर से भरी आंखें और बारिश की बूंदें, ये सब मिलकर रजत को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। जिसमें एक पल के लिए तो खुशी के दिल में भी आग सी लग गई थी, लेकिन फिर खुशी ने अपने दूसरे हाथ से रजत के हाथ को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रजत ने अपने दूसरे हाथ से खुशी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया, जिससे खुशी का जो उसे छूटने का इरादा था वो वहीं रह गया। अब खुशी रजत को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन अपने पहले वाले अंदाज में ही खुशी को निहार रहा था। रजत ने खुशी को ऊपर की ओर खींचा तो खुशी छत की मेड़ तक आई, तभी रजत ने उसे छोड़ दिया। खुशी रजत के ऊपर जा गिरी, जिससे रजत ने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथों को लपेट लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर के नीचे लगाकर बोला, जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि जब मन करे छलांग लगा दी जाए। खुशी अपने आप को रजत के इतने करीब पाकर होश खो बैठी थी। उसका दिल इंजन की भांति चल रहा था, जिसे रजत आसानी से सुन सकता था। रजत खुशी को डांट रहा था, लेकिन खुशी तो अब भी रजत के करीब होने से अजीब सी शून्यता में चली गई थी। उसे रजत की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। जब रजत ने जी भर के उसे डांट लिया और खुशी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो रजत ने उसकी कमर को खींचकर खुद के ओर करीब कर लिया, जिससे खुशी अब होश में आई और रजत से दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन रजत ने उसे नहीं छोड़ा और अपना सवाल फिर से दोहराया, तुम यहाँ से कूदी क्यों? खुशी ने रजत की आंखों में देखा, जिनमें अब न गुस्सा था न गुरूर। इस बार रजत की आंखों में खुशी को अपने लिए परवाह दिखाई दी, इसीलिए खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार कर ही रही थी कि रजत फिर बोला, ये आंसू ये आंसू तुम्हारे आसपास ही जमे रहते हैं ना? ये तैयार रहते हैं कि जब मैं तुमसे कोई सवाल करूं तभी ये छलक जाए। रजत की बात पर खुशी आंसुओं से भरी आंखों और बारिश के सुहाने मौसम में हल्की सी हंसी। जैसे ही वो हंसी, उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरा थोड़ा झुक गया, जिससे आंसू बिना किसी रुकावट के बाहर आ गए। इस बार रजत खुशी को देखता रह गया। उसने पहली बार खुशी के चेहरे पर मुस्कान देखी थी, वो भी रोते हुए। रजत भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन खुशी की नजरों से बचकर। रजत को आज पहली बार सुकून मिला, जिसकी तलाश वो करके थक चुका था। आज खुशी के करीब होने से उसकी अंतरात्मा खुश थी। ऐसी खुशी आज से पहले उसे कभी नहीं हुई थी। खुशी ने आंखें खोली तो रजत अब भी वैसे ही उसे देख रहा था। तो खुशी ने रजत को अपने दोनों हाथों से रजत के सीने पर हाथ रखकर कहा, प्लीज लीव मी। रजत ने एक झटके में खुशी को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। खुशी ने भी अपनी आंखों को मसला और वहां से जाने लगी तो रजत ने कहा, आज तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मरने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसने रजत की भी आधी अधूरी बात सुनी और वहां से चली गई।
रजत अब खुशी पर गुस्सा नहीं था, ना ही उसके जवाब न देने पर वो जबरदस्ती करने वाला था। उसे खुद नहीं पता था कि वो खुशी के इतनी करीब क्यों आया। रजत ने आंखें बंद की और कुछ देर पहले की बातें सोचने लगा। जब खुशी ने रजत को थप्पड़ मारा और वो बाहर चली गई, तो रजत कुछ देर तक बैठा खुशी को सोचता रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, साफ साफ बात क्यों नहीं करती है। रजत उठा और खुशी से फेस टू फेस बात करने के लिए बाहर आया, लेकिन खुशी बाहर नहीं थी। तो उसने नौकरों से पता किया। तभी जॉली ने उसे बताया कि खुशी को उसने छत की ओर जाते हुए देखा है और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, तो शायद बारिश का मजा ले रही है। रजत भी छत पर आ गया। उस वक्त खुशी अपने हाथों को फैलाकर आसमान से बातें कर रही थी। रजत उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उससे ये मान नहीं रहा था कि खुशी चलते चलते किनारे तक जाकर छलांग लगा देगी। जब खुशी ने कहा कि अब वो और नहीं जी सकती और अपने पापा से माफी मांग रही थी, तब रजत समझ गया कि अब ये बेवकूफ़ी करने वाली है। तभी रजत ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर खुशी के पास चला गया। खुशी खुद में इतनी उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रजत उसके पास ही है। रजत ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर बोला, आप दोनों भी तो मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैंने तो कभी मरने का नहीं सोचा, तो फिर वो कैसे सोच सकती है? क्या उसके ऐसा सोचने का कारण मैं हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन एक मासूम लड़की मेरी वजह से जान दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही उसे मैं उसके घर छोड़ाऊंगा। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कोई लड़की परेशान हो, ये मुझे गवारा नहीं है। रजत ने लंबी सांस ली और अंदर आ गया। खुशी कमरे में आई और सीधे वॉशरूम में चली गई। ठीक उसके पीछे रजत भी आ गया, लेकिन वॉशरूम बंद देखकर वो खींचकर बोला, अब मुझे इसके निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रजत दूसरे रूम में गया और नहाने चला गया। रात हो चली थी। एक बार फिर खुशी रजत को दिखाई नहीं दी। वो जब से दूसरे रूम से नहाकर आया था, तब से ही लैपटॉप लेकर काम करने लग गया था, क्योंकि आजकल खुशी के चक्कर में उसे कम वक्त मिल पाता था। इसीलिए उसने कुछ देर के लिए काम करने का सोचा था और काम में ऐसा उलझा कि उसे याद ही नहीं रहा कि खुशी से उसे बात भी करनी है। जब वो रिलैक्स होने के लिए सोफे पर पीछे कमर लगाने वाला था, तभी उसे खुशी याद आई और वो फिर से सीधा बैठ गया। रजत ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन यहाँ खुशी नहीं थी। अब रजत ने सिर हिलाया और खुद से कहा, अब कहाँ चली गई ये लड़की? इतना ध्यान तो मैंने खुद का भी नहीं रखा होगा जितना इस लड़की का रखना पड़ रहा है। वो बाहर आया तो देखा खुशी सब नौकरों को लाइन में खड़ा करके उन्हें कुछ समझा रही थी और कभी उन्हें डांट लगाती तो कभी गुस्सा करती। रजत ने एक भुई उचकाकर मन ही मन कहा, अजीब लड़की है ये। थोड़ी देर पहले तो मरने को आतुर थी और अब मेरे नौकरों पर रोब छाड़ रही है। अभी रुक, मैं भी आता हूँ। रजत भी उनकी ओर बढ़ गया तो उसके कानों में खुशी की मीठी सी आवाज पड़ी। खुशी एक नौकर पर गुस्सा करते हुए बोली, और भैया जी आप दादाजी का रूम साफ करते हैं ना? कहाँ से किया है आपने? सफाई का कोर्स हर कोने में तो जाले लगे हैं। वहां रखी चीजों पर धूल भी जमी है। आप सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। एक ही तो काम दिया है आपको, वो भी आप अच्छी तरह से नहीं करते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना? नौकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि रजत पर नजर पड़ते ही वो चुप रह गया और अपनी नजरों को नीचे कर लिया। जब खुशी ने नौकर को ऐसे देखा तो वो धीमी और हल्की सी आवाज में बोली, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस दादाजी की सेहत के लिए ऐसा कह रही थी। मुझे माफ कर दीजिए।
तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, रजत ने पीछे से कहा। तो खुशी चौंक गई। उसने भी अपने सिर को झुका लिया, लेकिन वो रजत की ओर मुड़ी नहीं। तो रजत ही उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सब लोग कामचोर हो गए हो। लगता है नए लोगों को काम पर रखना होगा। खुशी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप इनको काम से मत निकालिएगा प्लीज। खुशी की नजरें रजत पर थी। जब रजत ने खुशी को देखा तो उसकी मासूमियत भरी आंखें एक बार फिर रजत को भा गई। खुशी एक बच्चे की भांति रजत से कह रही थी कि नौकरों को ना निकाले। रजत ने भी हामी भर दी तो सब नौकर चले गए। खुशी भी वहां से जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम्हारी सुसाइड करने की वजह मैं ही हूँ? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह कहकर रजत जल्दी से वहां से निकल गया। खुशी रजत को देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत ऐसा क्यों बोलकर गया है। कहीं वो उससे थक तो नहीं गया है, या फिर वो नौकरों के साथ ऐसे बातें कर रही थी तब उसे बुरा लगा है। खुशी ने मन ही मन कहा, मेरी जिंदगी में क्या कम मुसीबतें थी जो अब ये चलती फिरती पहेलियों का अड्डा आ गया है। इसका समझ ही नहीं आता। कभी कहता है दादाजी से दूर रहूं, कभी कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं, कभी कहता है बच्चा चाहिए, कभी कहता है क्यों मर रही हो, कभी कहता है घर चली जाओ, कभी कहता है तलाक दे दो। आखिर ये चाहता क्या है? जब तलाक देना था तो शादी क्यों करके लाया? रहने देता ना वहीं। खुशी ने मुंह बनाया और कमरे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि फिर वो खुद से बोली, अब कमरे में भी वो पहेलियों का अड्डा मिलेगा। पहले वाली तो सुलझी नहीं है, और कुछ बोल दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। खुशी ने अपना रास्ता चेंज किया और किचन की ओर बढ़ गई। इधर रजत खुशी से कह तो आया था कि वो चाहे तो घर चली जाए, लेकिन आज उसे खुशी के जाने के नाम से ही मन खिन्न हो रहा था। वो खुशी को जानना चाह रहा था। क्यों जानना चाह रहा था ये वो भी नहीं समझ पा रहा था। रजत ने अपना सिर झटका और खुद से ही बोला, मैं इस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। लगता है ये भी इसकी चाल है। मरने का झूठा नाटक करके मुझसे ज्यादा पैसा लेना चाहती है। आखिर आजकल की औरतें तो होती ही ऐसी ही हैं। पैसा मिल जाए तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। रजत ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। तभी जॉली खाना लेकर आ गया तो रजत ने उसे घूरकर देखा। जॉली ने डरते हुए कहा, सर वो खुशी मैम ने भिजवाया है। रजत कुछ देर पहले खुशी को ही सोच रहा था। एक बार फिर खुशी का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो खड़ा होकर बोला, इस लड़की को बाहर निकालो यार, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये। रजत आगे बढ़ गया तो जॉली भी घबराकर उसके पीछे चल दिया। तो क्या रजत खुशी को घर से बाहर कर देगा? क्या लगता है आपको? या फिर उसे वापस उसके चाचा के घर छोड़कर आएगा? चलिए तो कहानी को आगे और बढ़ाते हैं। रजत हमेशा से ही अकेला रहा है। माता पिता ने बचपन में ही उसे अलविदा कह दिया था। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे, लेकिन वो भी बीमार हो गए और रजत फिर अकेला हो गया। अब जब रजत की जिंदगी में खुशी आ गई है तो खुशी के हर वक्त उसके आसपास रहने से रजत को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहता था और दूर भी करना चाह रहा था। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। रजत के साथ भी यही हो रहा था। उसने खुशी से शादी इसलिए की थी ताकि वो एक बच्चा पा सके। उसे नहीं पता था कि किसी के आ जाने से उसके साथ रहना भी होगा। हाँ, अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद रजत को ज्यादा परवाह नहीं होती। रजत ऐसी ही लड़की चाहता था जो अपने काम से काम रखे और एक बच्चा देकर चली जाए।
लेकिन खुशी उन लड़कियों में से नहीं है। वो इन बातों से बहुत दूर है। खुशी एक कमजोर सी, डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर रजत उसके साथ जबरदस्ती भी करता है तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। खुशी ने जॉली के हाथों के रजत के लिए खाना भिजवा दिया। खुशी ने रजत को बचा लिया था, इसीलिए खुशी चाहती थी कि अब वो अपने आप को बिजी रखे और ऐसे ख्याल दिमाग में न लाए। उसने रजत के साथ घर का ख्याल रखने की ठान ली थी, इसीलिए अब वो एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर ही रूम में जाना चाहती थी। उसने रजत के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को वो पहले ही जॉली के हाथों खिला चुकी थी। अब वो खुद भी खाना चाहती थी, इसीलिए वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत पर उसकी नजर पड़ी। खुशी ने देखा एक तो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे वे भी जा चुके थे। रजत खुशी की ओर बढ़ रहा था तो खुशी ने एक नजर रजत पर डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने आपके लिए खाना भिजवा दिया था, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। खुशी पहली बार बिना झिझके कुछ बोल रही थी, लेकिन इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रजत ने खुशी की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए रूल्स को तोड़ने की? मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है, ऐसे किसी गवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे दो चार बातें ठीक से क्या कर ली? तुम तो सिर पर चढ़कर नाचने के लिए तैयार हो गई हो। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अभी के अभी तुम्हें जाना होगा। चलो। खुशी को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजत उसे खींचकर बाहर ले जा चुका था। खुशी रजत के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती तब तक तो रजत उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आया था। रजत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रजत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। खुशी गाड़ी में बैठ गई तो रजत ने जोर से दरवाजा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को खुशी के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली। जब उसने महसूस किया कि वो उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने रजत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रजत ने खुशी की ओर देखा। खुशी ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकिए। रजत ने घूर कर खुशी को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। खुशी ने भी रजत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। रजत ने एक किनारे पर गाड़ी रोक दी तो खुशी ने दरवाजा खोलना चाहा, तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई रजत की ओर आ गई। रजत की नजर तब से खुशी पर ही थी। खुशी रजत के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे ना? तो समझ लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकते हैं। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। रजत ने पहले तो खुशी को हैरान नजरों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत सारे घर होते हैं। कहीं कोई अच्छा सा लड़का मिला नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है। खुशी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कस कर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रजत सिंघानिया, ये आपका घर नहीं है और ना ही मैं अब आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने खुद मुझे छोड़ दिया है। इसीलिए अब ये लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियां बहुत मिलेंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपको आपका वारिस देंगी, लेकिन मैं उनमें में से नहीं हूँ। मेरे कुछ अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। खैर, खुशी ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर रजत को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे
कोई भी नहीं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे खुदकुशी करने से रोक लिया। रजत के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो वहां से मुड़कर वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर खुशी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, जो उसे बेचैन कर रहे थे। इसीलिए उसने गाड़ी रोकी और आंखों को बंद करके बैठा रहा। इधर रजत के जाते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अपने आप को संभालने लगी। सिर्फ वो ही जानती थी कि रजत के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दे दिया। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। खुशी जब रजत से ये सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से कुछ कहा और अब रजत के जाने के बाद अपने अंदर का वो डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। खुशी ने रजत को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी। उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वहां भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि उसने हिम्मत की और रजत के सामने अपनी बात रखी। रात के 10 बजे थे। लोग अपने कामों से घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। खुशी सड़क पर चलने लगी थी। जयपुर जैसे शहर में 10 बजे चलना आम बात थी, इसीलिए खुशी को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके पास एक जगह भी ऐसी नहीं थी कि वो वहां जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वो और कहाँ जा रही है, यही सोच सोचकर उसका मन घबरा रहा था। लेकिन फिर भी वो हाथ बांधे चलती जा रही थी। इधर रजत अपने आप से एक जंग लड़ रहा था। कभी उसे खुशी सही लगती तो कभी उसे वो गलत लगती। इसी कश्मकश में वो घर नहीं जा पा रहा था। रजत का दिल कहता कि खुशी ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, जबकि दिमाग कहता ये लड़कियां भोली भाली बनकर ऐसे लड़कों को फंसाती हैं। अब रजत के दिल और दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल, वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती है। दिमाग, अगर ऐसा होता तो वो उससे शादी ही क्यों करती, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या। दिल, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई जबरदस्ती भी तो कर सकता है, क्या पता किसी ने जबरदस्ती साइन करवाए हों। दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है, उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो एम्प्लॉय है तेरा, तू अच्छी तरह से जानता है उसे, ऐसा नहीं कर सकता वो। दिल, और खुशी, उसको भी तो जान गया है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है, और उसकी बातों से तो समझ आता है कि वो कितनी सताई हुई है। दिमाग, ये लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर ही तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। दिल, नहीं, खुशी उनमें से नहीं है। दिमाग, नहीं, वो ऐसे ही है। रजत एक अजीब सी उलझन में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। इसीलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चला गया जहां खुशी को छोड़कर आया था। जब रजत उस जगह पहुंचा तो खुशी को वहां न पाकर दर्द सी हंसी हंसकर बोला, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। रजत कुछ देर वहीं रुका और गाड़ी को वापस मोड़कर घर चला आया। जब वो कमरे में आया तो जॉली का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर से खुशी की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने जॉली को आवाज लगाई, लेकिन जॉली नहीं आया तो रजत ने खाने की थाली को उठाकर रूम के बाहर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रजत ने खुद से कहा, अब जब वो चली गई है तो मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। रजत जैसे ही लैपटॉप खोलकर बैठा, उसका अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया
और जोर जोर से हंसने लगा। रजत ने अपने आप को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, अब क्या है, तुम्हारे शब्दों पर हंसी आ रही है। चली गई है, वो चली नहीं गई, तू छोड़कर आया है उसे। रजत के अक्स ने हंसते हुए कहा, रजत, मैं तो उसे उसके घर ले जा रहा था, अब वो बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उस घर में नहीं जाना चाहती जहां से उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। रजत के अक्स ने अपने हाथ बांधकर कहा, रजत, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या जितने दिनों वो तेरे साथ रही कुछ मांगा उसने? किसी भी चीज की मांग की? कहीं गई? अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। ये तो उसे भी पता होना चाहिए था। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थी? क्या उसने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात की? आज जब वो पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी तो तूने उसे घर भेजने की सोची। जब वो नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की? किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर वारिस ले लेता। रजत के अक्स ने कहा, रजत, लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी भी होनी चाहिए, और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, सिर्फ खुशी रह सकती है, क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो चली गई है। आज रात न जाने कहाँ गुजारेगी बेचारी, पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने मरने की कोशिश की थी, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर रजत का अक्स गायब हो गया और रजत के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर खुशी चली जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई, और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।